कैसा हो अगर आपकी एज अ कॉलेज फ्रेशर एक ऐसी जॉब लगे जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 6 से 8 लाख हो, वो भी एक छोटी एमएनसी में, और जहाँ पे आप लोगों को कोई कोडिंग ना करनी पड़े। इसके साथ ही में ऐसी जॉब की सबसे ज़्यादा ओपनिंग हो, चाहे ले ऑफ चल रहा हो चाहे मार्केट कंडीशन के, ऐसी जॉब आप भी जानना जरूर से चाहोगे। बिकॉज ऐसी जॉब्स जो होती हैं वो आपको ईजिली मिल सकती हैं, और ऐसी जॉब्स में आपको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं किस जॉब की बात कर रहा हूँ और ऐसा कौन सा डोमेन है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में भी रहेगा, और 1 लाख प्लस से ज़्यादा ओपनिंग है इस डोमेन की करंटली में। तो मैं बात कर रहा हूँ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ऑपरेशन एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप किसी भी नाम से इसे जान सकते हैं। आपने देखा होगा हर एक इंडस्ट्री में इस जॉब की आपको ओपनिंग दिखेगी, और सारे की सारी जो डेजिग्नेशन होंगी वो अलग अलग वे में होंगी, बट सब में जो काम होगा वो सिमिलर वे में होगा। बट डिपेंड करता है कि आप किस यहाँ पे चीज़ों को लेकर एक्सपर्टीज़ है आपकी, और उस डोमेन में आप उस जॉब को क्रैक कर सकते हो। चाहे आप सीए हो, चाहे आपने बीकॉम करी हो, चाहे आपने बीबीए करी हो, चाहे आपने बीसीए करी हो, आपने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री करी हो, कोई भी मास्टर डिग्री करी हो, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो अगर आपके अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल सेट है जो कंपनी डिमांड। अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि क्यों ये जॉब ऐसी है जो आने वाले टाइम में बढ़नी है और आज के टाइम इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न मैं आपको एक सिचुएशन से समझाता हूँ, एक यहाँ पे सिनेरियो से समझा। कंसीडर करो आपके नेबरहुड में, आपके नियर बाय, आपके घर के पास में एक केमिस्ट की शॉप है। मान लेते हैं उन केमिस्ट का नाम है लाला जी केमिस्ट की शॉप है, और वो अच्छी खासी दवाइयाँ देते हैं। अब लाला जी की दुकान पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छी चली है, बट कोरोना वायरस जब से आया, जब से लॉकडाउन लगा है, उसके बाद दुकान उनकी कम चल रही है, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ऑनलाइन बाय करने की उनको आदत लग गई है, ऑनलाइन बाय करना उनको आ गया है। तो वहाँ से वो दवाई मंगा लेते हैं, बहुत सारी कंपनीज है वहाँ से वो दवाई मंगा लेते हैं, और लाला जी ये परेशान है कि मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों से लाला जी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वहाँ पे दवाइयों की दुकान सिर्फ उन्हीं की थी और आराम से उनकी दवाइयाँ बिखर। अब लाला जी के पास एक आते हैं डेटा एनालिस्ट जो एक अच्छी एमएनसी में काम कर रहे हैं, वो दवाई लेने आते हैं और वो उनसे दवाई लेते हैं। तो लाला जी उनसे ऐसे ही पूछते हैं कि क्या बात है कि आजकल लोग दवाइयाँ क्यों नहीं ले रहे हैं, कि लोग बीमार पड़ना कम पड़ गए, बल्कि यहाँ बीमारी तो इतनी फैल रही है कोरोना के बाद। तो वो बंदा उन्हें समझाता है यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि लोग बीमार नहीं पड़े, दिक्कत ये है कि लोगों ने आपसे दवाई खरीदना बंद कर दिया है, और आपको इस चीज़ का एनालाइज करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो लाला जी उनसे पूछते हैं मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे ये पता लग पाए कि मेरी सेल इतनी डाउन क्यों हो गई है, मेरी खरीदारी, मेरी दुकान चल क्यों नहीं। वो बंदा उनको एक अपने पास रिकॉर्ड रखने को बोलता है, वो लैपटॉप उनको बोलता है, लैपटॉप ले सकते हैं आप, कुछ चीज़ ले सकते हैं, टैब ले सकते हैं, जहाँ पे आप एक अपना बेसिक सा एक्सेल में ही रिकॉर्ड रखिए कि डेली आपके पास अभी जैसे मान लीजिए पहले 100 कस्टमर आ रहे थे, तो अभी डेली 1 या 2 या कुछ तो कस्टमर साथ जो आपसे दवाइयाँ ले जाते, उस डेटा के बेसिस पे आप मेरे पास 1 महीने बाद आइएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी दुकान। तो वो ऐसा 1 महीने तक करते हैं, और फिर वो उस पर्सन के पास दोबारा से जाते हैं, वो पर्सन दोबारा उनके पास आता है, और फिर वो पर्सन उन्हें एनालाइज करके एक्सेल से पूरा क्लीन करके डेटा को वो बताता है कि इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपकी दुकान नहीं चल रही है, ऑनलाइन में इस पर्टिकुलर दवाई की कीमत इतनी है, आपकी दवाई की कीमत इतनी है, इस वजह से आपकी यहाँ पर सेल नहीं हो रही है, क्योंकि कस्टमर को ऑनलाइन दवाई सस्ती भी मिल रही है, डिलीवरी भी उन्हें जल्दी मिल रही है, होम डिलीवरी भी मिल रही है, आप होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपकी कॉस्टिंग दवाई की ज़्यादा है, आपकी यहाँ पर दवाइयों की डिलीवरी सर्विस ऐसी हो सकती है, ऐसे आप कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी सेल बढ़ सकती है। और पिछले महीने में आपकी इस दवाई की सेल सबसे ज़्यादा हुई है, तो आपको इस दवाई की सप्लाई इतने क्वांटिटी में लानी है इस दवाई। तो जब वो लाला जी को ये सारी बातें बताते हैं, लाला जी की चीज़ें समझ आती हैं, दिमाग खुलता है, और लाला जी उस पर एक्शन लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ से उनके पास सेल्स इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाए। तो आप इस कहानी से समझ सकते हैं, इस सिनेरियो से समझ सकते हैं कि डेटा एनालिसिस चाहे छोटे से छोटा दुकानदार क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ी कंपनी क्यों ना हो, हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। फ़र्क इतना है कि अभी सिर्फ जो कंपनी पैसे है जिनके पास, फंडिंग है जिनके पास, जो अफोर्ड कर सकती हैं, वो एम्प्लॉयज़ को अफोर्ड कर रही हैं। बट आने वाले टाइम में आप ये देखोगे छोटे से छोटा हलवाई की दुकान हो, परचून की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, हर कोई डेटा एनालिसिस का यूज़ बेसिक लेवल पे तो एटलीस्ट करने वाला है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी निकल के आई है कि यहाँ पर आपको इसका करना ही होगा अगर आपको बिजनेस में रहना है। बिकॉज अगर आपका कॉम्पिटिटर यूज़ कर रहा है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे और आप धंधा नहीं बना पाओगे आने। ये एक फैक्ट है, एक रियलिटी है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड है इस फील्ड में काम करने। तो देखो यार, यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक फील्ड्स में जो स्किल्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं, बट मेन स्किल्स मैं आपको बता देता हूँ। SQL, एडवांस एक्सेल, पाइथन, मशीन लर्निंग का बेसिक्स, एंड आपका पावर BI या टैबल्यू या फिर कोई भी
विजुअलाइजेशन जो आपका टूल होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस, वो आप यहाँ पर सीख के इसके लिए एक नॉर्मल एक कैंडिडेट बन सकते हो। इसके साथ ही में आपको मल्टीपल सर्टिफिकेशंस करने होते हैं, या जिस डोमेन में आपको जाना है उस डोमेन की आपको नॉलेज। एग्जांपल के लिए आप मार्केटिंग डोमेन, आप मार्केटिंग एनालिस्ट बनना चाहते हो एक अच्छी फॉर्म में, एक अच्छी एमएनसी में, तो उसके लिए आपको एक मार्केटिंग से रिलेटेड अलग से सर्टिफिकेशन और बेसिक स्किल्स सीखनी जरूरी हो जाए। इसके साथ ही में आपको उस फील्ड के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स बना के रखने पड़ेंगे और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बना के रखने पड़ेंगे और वो आपको शोकेस करने पड़ेंगे। सिमिलरली फाइनेंस हो गया, सिमिलरली क्रिकेट से रिलेटेड हो गया, ये सब आपके रहने वाली है स्किल्स। बेसिक स्किल्स मैंने आपको बता दी हैं, ये रहती हैं। इसके साथ ही में आज के टाइम पे कई सारी कंपनीज क्लाउड वाली स्किल्स भी डिमांड कर रही है, जिसमें AWS, Azure और GCP आती हैं। ज़्यादातर AWS और Azure को ही यहाँ पर डिमांड करती हैं। मशीन लर्निंग भी बहुत कम कंपनीज में डिमांड करी जाती है, क्योंकि मशीन लर्निंग एक थोड़ी सी कोडिंग रिलेटेड यहाँ पर स्किल हो जाती है। तो जो IT कंपनी होती है, जो डेटा साइंस रिलेटेड होती है, वो ही यहाँ पर मशीन लर्निंग डिमांड करती है। तो ये स्किल्स हो गई हैं आपकी। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सैलरी, बट भैया इतनी सैलरी मिलती भी है यहाँ पर? तो देखो यार, जो आज के टाइम पे स्टार्टअप्स है जिनके पास फंडिंग नहीं है, जो डेटा एनालिस्ट को हायर करना चाहती है, और आपको पता है मार्केट में कितना बुरा हाल है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो ऐसी कंपनीज में ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आपकी सैलरी 6 से 8 लाख की होगी। जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जो नई नई कंपनीज खुली हैं, या छोटी छोटी MNCs भी जिनका लॉस हुआ है कोरोना के टाइम पे, वो 3.5 लाख 4 लाख भी दे रही है डेटा एनालिस्ट। और डेटा एनालिस्ट ले भी रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस गेन करना है उन्हें, ताकि एक बड़ी कंपनी में वो जा सकें। बट यहाँ पर अगर मैं बात करके चलूँ, एक एवरेज मार्केट सैलरी जो चल रही है इंडिया में, वो 6 से 8 लाख आपकी चल रही है। आपकी ग्लासडोर और एम्बिशन बॉक्स पे भी चेक कर सकते। अब बात करते हैं अच्छी MNCs, जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन्स में सैलरी अच्छी खासी होती है। वहाँ पर इस पर्टिकुलर जॉब की कितनी सैलरी रहने वाली है, तो वो रहने वाली है आपकी 15 से 20 लाख। अच्छी खासी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, जैसे JP Morgan हो गई आपकी, माइक्रोसॉफ्ट आ गई आपकी, अमेजोन हो गई आपकी, गूगल हो गई आपकी, वहाँ 15 से 20 रहने वाली है। जो बहुत ही अच्छी कंपनी हो गई, जैसे आपकी अटलैसियन हो गई, डीशा हो गई, इस कंपनीज में आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 30 लाख से ऊपर तक रहने वाली है इस पर्टिकुलर डेटा एनालिस्ट डोमेन में। अगर आप इसमें थोड़ा सा एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो, साइंटिस्ट वाले डोमेन में चले जाते हो, तो आपके जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाएंगे सैलरी हाइक के। बट उसके लिए आपको अब यहाँ पर ग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, स्किल लेवल। डेटा साइंटिस्ट को एज अ फ्रेशर बहुत कम कंपनीज हायर करती हैं, तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद डेटा साइंस करना। तो यहाँ पर ये हो गई आप लोगों के लिए क्या क्या यहाँ पे सैलरी रिक्वायरमेंट्स, स्किल रिक्वायरमेंट। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी, क्लियर हुई होगी कि क्यों मैं इस जॉब्स के ऊपर इतना फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि ये जॉब ऐसी है जो आपको हर एक इंडस्ट्री में मिलने वाली है, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो आपकी फाइनेंस, ठीक है, किसी में भी आपको ये फील्ड में जॉब मिल सकती है। नॉन IT में भी मिल सकती है, IT में भी मिल सकती है, आपके हिसाब से आपको जॉब मिल सकती है। आप कोडिंग नहीं करना चाहते हो तो आप एक ऐसे डोमेन में जॉब लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन करना है, डेटा क्लीनिंग करना है, एक्सेल और पावर BI से काम चल जाता है। ये आपके सिस्टम के हिसाब से है, आपके इंटरेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से है। ये चीज़ें आप यहाँ पर अप्लाई करके जॉब ले सकते हो। आई होप आप सभी को चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी और ये वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज गेन हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करके मुझे बताना, ताकि मुझे पता लग पाए कितनी हेल्पफुल रही है ये आपके लिए वीडियो। और आप चाहते हो कि मैं इस डोमेन के ऊपर और वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मैं एज अ ऑपरेशनल एनालिस्ट अभी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, और मैं इन चीज़ों के साथ डेली यहाँ पर हैंडलिंग करता हूँ। डेटा के साथ मैं डेली बेसिस पे खेल रहा हूँ यहाँ पे, और चीज़ों को समझ रहा हूँ, यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ इस फील्ड में। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं इसके ऊपर और चीज़ें लाऊं, प्रोजेक्ट्स लाऊं, और आपको बताऊं कैसे आप लोग इस फील्ड में ग्रो कर सकते हो, कैसे आप जॉब ले सकते हो, मेक श्योर आप कमेंट जरूर से करो। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। और कॉर्पोरेट स्टोरीज का एक पॉडकास्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो आप जरूर से देख सकते हो, ताकि वहाँ पे आपको अलग अलग डोमेन्स, जो हाई पेइंग डोमेन्स हैं, जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में, वो प्रैक्टिकली आपको पता लग पाए कि आप वहाँ पर कैसे जा सकते हो, स्किल्स ऐसी कौन कौन सी जो आप लेके वहाँ पे जा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।